प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनक्वलिटी का, जिससे आपके एग्जाम में पर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अतः गौर से अंत तक आप बने रहिएगा ताकि पूरे कंसेप्ट को समझ सकें। मात्र 1 मिनट का कंसेप्ट हम देंगे जिससे सारे क्वेश्चन इजी में बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे भैया एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का, टोटल 5 तरह का चिन्ह का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे गौर करना है आपको कि ये एक प्रकार का भैया गेट है। किसका? तो गरीब लोगों का, वन साइड ओपन। और ये भैया दूसरे प्रकार का गेट है। किसका? तो कहेंगे अमीर लोगों का। और ये भैया बिल्कुल कोई गेट है ही नहीं, ऐसा हम मान के यहां पे चलेंगे। अब यहां पे इसका मतलब को भी समझ लेना है हमको कि अगर एक गेट का मतलब क्या होता है, वन साइड ओपन, यानी जिधर मुंह फैला हुआ है ना, इधर ये ओपन है और जिधर सटा हुआ है उधर से ये क्या है, क्लोज है। अगर कोई बंदा इधर से इधर जाना चाहे तो आराम से पार हो सकता है क्योंकि इस साइड में ओपन है, लेकिन इधर से इधर अगर आना चाहेगा तो यहां क्लोज है, अतः ये इधर नहीं जा सकता। इसका बस इतना ही सा मतलब आपको समझना है। एक चीज आज के दौर में एक चीज और देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक गेट का और वो यूज करता है, वो ऐसे करता है, ऐसे। इसका मतलब हुआ कि छोटा नहीं है। छोटा नहीं है का मतलब क्या हुआ, या तो वो बड़ा है या बराबर है, यानी ये वाला गेट के बदले ये वाला गेट का यूज किया जाता है। तो समझ लेना ऐसा है तो ये वाला का यूज किया गया है। उसी प्रकार से ऐसे लिखकर ऐसे काट दिया, यानी कि बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है का मतलब क्या हुआ, या तो वो छोटा है या बराबर है, यानी इस चिन्ह के बदले इस चिन्ह का वो यूज कर सकता है। तो हम यहां पे यहां तक हम समझ गए कि यहां पे टोटल है ना 1 2 3 4 5 तरह का गेट होगा। ये दोनों एक ही प्रकार गेट है जो किसका है, गरीब का है, और ये दोनों अमीर का गेट है। बस अब कुछ भी नहीं सीखना है हमको। अब सीधे आना है यहां पे हमें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बनाना है, आराम से बनेगा। अब देखो यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है, एक कंक्लूजन दिया है। 1 2 3 4 को कहीं 2 कंक्लूजन आपके एग्जाम में मिलेगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए यहां पे 4 कंक्लूजन हमने लिया है। अब देखो पहला कंक्लूजन को चेक करने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखो तो गेट ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, नहीं ऐसे, यानी कि इस साइड में गेट क्या है भैया, ओपन है। तो जिधर से ओपन है उधर से चलकर ही आपको चेक करना है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पे कि ए की तरफ गेट ओपन है, अतः ए से चलकर सी पर हमें पहुंचना है। स्टेटमेंट में ये हमारा दिमाग में चलना चाहिए। ए की तरफ ओपन है तो ए से चलकर सी पर पहुंचना है। देखो यहां पे ए है और यहां पे क्या है भैया, सी है। हमको ए से सी पर जाना है। चलते हैं। ए से हम पहले बी पर जाने का प्रयास करेंगे तो यहां पे गेट ओपन है, आराम से हम चल जाएंगे। क्लियर है? बी से पुनः आगे बढ़ेंगे सी पर जाने के लिए तो यहां पे भी गेट ओपन मिल रहा है, आराम से हम पहुंच जाएंगे। यानी भैया ए से हम सी पर तो पहुंच गए, ए से सी पर हम पहुंच गए। एक चीज ये चेक करना है। दूसरा चेक करना है कि यहां पे गेट कौन था, तो गेट यहां पे गरीब आदमी का था। अगर ऐसा गेट मिलता है ना तो यहां पे ध्यान देना कि चलने के क्रम में, पहुंचने के क्रम में कम से कम एक जगह ऐसा गेट होना ही चाहिए। एक जगह यह गेट होना ही चाहिए, यह गेट होना चाहिए, तब आपका कंक्लूजन सही होगा। ये बात याद रखना। यानी कि ए से सी पर आप पहुंच गए। अब चेक करो इस गेट को। अगर इस प्रकार का गेट है, इस प्रकार का गेट है, तो चलने के क्रम में कम से कम एक जगह ऐसा गेट मिलना चाहिए। तो ए से सी पर जब जा रहे थे हम तो यहां पर देखो एक गेट ऐसा मिला था, अतः यह हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सत्य होगा। कम से कम एक जगह ये गेट मिल गया तो क्या होगा, सत्य होगा। अब ये बात तो आप समझ गए, टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बचने वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी अगले कंक्लूजन को चेक करने के लिए। यहां पे सी के तरफ गेट ओपन है, इसका मतलब सी से चलकर हमें ए तक पहुंचना है। सी से चलकर हमें ए तक पहुंचना है। सी भैया यहां पे है, ए यहां पे है। चलो सी से पहले हमें बी पर जाना होगा, बी से फिर ए पर जाना होगा। तो जो ही सी से बी की ओर बढ़ोगे यहां पे गेट क्लोज मिलेगा, अतः यहां पे जो ही क्लोज मिलेगा तो हम बी पर हम नहीं जा पाएंगे। क्यों क्लोज मिलेगा, इधर मुंह सटा हुआ है, यानी कि इधर से इधर आप नहीं जा सकते हैं। यहां पे गेट क्लोज है, यानी सी से बी पर जाना संभव नहीं है। जब सी से बी पर हम नहीं जाएंगे तो बी से ए पर कैसे जाएंगे, यानी यह आपका कंक्लूजन गलत है। क्यों? क्योंकि सी से ए पर आप नहीं पहुंच सकते। आगे एक कंक्लूजन को और चेक करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। अंत तक जरूर बने रहना है आपको। अगला यहां पे है तीसरा, है ना, ए की तरफ गेट ओपन है,
अतः ए से चलकर सी तक हमें पहुंचना है। ध्यान रहे ये चेक करने का तरीका, जिधर गेट रहेगा उधर से चलकर दूसरी तरफ पहुंचना है, ये आपका टारगेट होगा। तो ए से चलकर सी पर पहुंचना है। ए यहां पे है भैया और सी यहां पे है, चलो चलते हैं। ए से बी पर चलते हैं, गेट ओपन है भैया, आराम से चल जाएंगे। फिर बी से सी की ओर बढ़ेंगे तो गेट ओपन मिल रहा है, आराम से सी पर चल जाएंगे। यानी ए से सी पर तो भैया हम पहुंच गए। लेकिन यहां पे अमीर वाला गेट था ना, तो इसका मतलब समझना कि अगर ऐसा गेट रहे ना तो सभी जगह चलने के क्रम में सभी जगह ऐसा गेट होना चाहिए, ऐसा गेट होना चाहिए, तब आपका वह कंक्लूजन सत्य होगा। तो चेक करो, यह अमीर वाला गेट सभी जगह था, तो यहां तो भैया था, लेकिन यहां पे आपका नहीं था, यहां पे नहीं था। चलने के क्रम में दो जगह गेट मिला था, दोनों जगह ए होना चाहिए था, तो एक जगह है एक जगह नहीं है, अतः यह कंक्लूजन आपका क्या होगा, गलत होगा। बस आपका कंसेप्ट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है। यानी आपको बस इतना ही समझना है कि चेक करने के दरमियान पहुंचना है। पहली बात, अगर पहुंच जाते हैं तो चेक करना है गेट को। अगर ऐसा गेट मिलता है तो कम से कम एक जगह ही गेट होनी चाहिए, और वीआईपी गेट मिलता है तो सभी जगह ये गेट होनी चाहिए, तब सत्य होगा। चलो आगे यहां पे चेक करते हैं ये चौथा को। चौथा में एफ के तरफ गेट ओपन है, इसका मतलब एफ से चलकर हमको सी पर जाना है। इस पे ध्यान देना, सी से चलकर एफ पर नहीं, जिधर गेट को ओपन रहेगा ना उधर से चलकर दूसरी तरफ जाना है। तो एफ की तरफ ओपन है तो एफ से चलकर सी पर चलते हैं। एफ कहां पे है भैया, यहां पे है। सी कहां पे है भैया, यहां पे। चलो बढ़ो, तो एफ से पहले ई पर, ई से डी पर, डी से सी पर आएंगे हम। तो एफ से चलेंगे जो ही, तो भैया गेट ओपन है, देखो यहां पे गेट ओपन है, आराम से तुम इसको पार कर सकते हो, यानी ई पर पहुंच सकते हो। ई से डी पर चलोगे तो यहां पे इसका मतलब यह होता है कि दोनों तरफ से ओपन है। इसका मतलब हुआ दोनों तरफ से ओपन है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। इसका मतलब कोई गेट नहीं है, ऐसा आपको समझना है। तो आराम से जब कोई गेट है ही नहीं तो इसे डी पर भी आ जाएंगे। अब डी से हम बढ़ेंगे आगे तो सी पर पहुंचेंगे, तो हां बिल्कुल वो गेट ओपन है, अतः आराम से डी से सी पर हम पहुंच जाएंगे। यानी एफ से सी पर भैया हम पहुंच गए। अब गेट को चेक करना है, यहां पे कौन गेट था, तो ए वाला गरीब लोगों का गेट था। तो गरीब वाला गेट कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। देखो भैया एक जगह यहां पे मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है, यानी दो जगह मिल रहा है। हम तो बोले कि कम से कम एक जगह मिलना चाहिए, यहां तो दो जगह मिल रहा है, अतः ये क्या होगा, 100% कंक्लूजन सत्य होगा। अब यहां पे एक एग्जांपल और करने का हम प्रयास यहां पे करते हैं। ये वाला को देखो, यहां पे चेक करने का प्रयास करिए। पहला कंक्लूजन कहता है टी के तरफ गेट ओपन है, इसका मतलब टी से चलकर एन पर हमें पहुंचना है, ये मेरा टारगेट बन गया। और ऐसा गेट है, इसका मतलब कम से कम यह वाला गेट एक जगह होनी चाहिए। टी कहां पे है भैया, तो कहोगे यहां पे है। और एन कहां पे है भैया, तो कहोगे यहां पे है। चलो टी से चलकर एन पर चलते हैं। टी से जो ही बढ़ोगे गेट ओपन, यानी कोई गेट नहीं है, आराम से पहुंच जाओगे। आर से यू पर भी गेट ओपन है, आराम से पहुंच जाओगे, है ना। यू से एन पर चलो तो यहां पे भी गेट ओपन मिल रहा है, आराम से पहुंच जाओगे, यानी टी से एन तक पहुंच गया। अब हमें चेक करना है कि कम से कम एक जगह ऐसा गेट होनी चाहिए। देखो यहां पे एक जगह ऐसा गेट मिल रहा है, अतः यह कंक्लूजन आपका क्या होगा, सत्य होगा। बहुत सा भाई को लग रहा होगा कि सर यहां तो ऐसे इस तरफ था और यहां पे इस तरफ था। नहीं, मैंने क्या बताया, ए वाला और ए वाला दोनों एक ही गेट है। ए वाला और ए वाला ये दोनों एक ही गेट है। यह गरीब का गेट है और यह अमीर का गेट है। यह सभी जगह मिलना चाहिए, या एक जगह, कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। क्लियर है। तो यह गेट यहां पे एक जगह मिल रहा है, यानी कि यह कंक्लूजन मेरा क्या होगा, तो कहेंगे सत्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले कंक्लूजन में, ठीक है, अगले कंक्लूजन में, यानी कि कंक्लूजन नंबर 2 में। दूसरा को चेक करने का प्रयास करिए। तो यहां पे दूसरा में कहता है आर की तरफ ओपन है, यानी आर से भैया हमको ई पर जाना है। और ऐसा गेट है, यानी वीआईपी यानी अमीर लोगों का गेट है, तो सभी जगह ऐसा गेट चलने के क्रम में हमें मिलनी चाहिए। तो आर से ई पर, आर से ई पर, आर कहां पे है भैया, ये वाला है आर। आई कहां पे है, ये वाला। अब चलो, है ना, आर से टी पर आराम से पहुंचोगे, क्योंकि कोई गेट है ही नहीं। बराबर का मतलब इधर से भी इधर जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, दोनों तरफ ओपन होता है वो। अब टी से भी पर जाने का मतलब टी की तरफ गेट ओपन है, आराम से हम पार कर कर भी पर पहुंच जाएंगे। फिर भी से ई पर जाने का मतलब यहां पे देखो गेट ओपन है, आराम से यहां पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आर से ई पर हम पहुंच गए। अब ऐसा गेट था तो सभी जगह एक गेट होनी चाहिए। चलो भैया सभी जगह है, चेक करते हैं। तो हाँ, यहां तो है, यहां तो है, और यहां पर भैया कोई गेट है ही नहीं, तो उसको काउंट हम नहीं करेंगे, यानी कि यह कंक्लूजन मेरा क्या होगा, सत्य होगा। बराबर वाला जो है ना, वो कोई गेट नहीं होता है, अतः उसको काउंट नहीं करना कि यहां पे नहीं है, है ना। क्लियर है। यानी कि ये
सभी जगह गेट मिल रहा है, अतः यह कंक्लूजन क्या होगा, सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले कंक्लूजन में। अगला कंक्लूजन को हम चेक करने का यहां पे प्रयास करते हैं आपके लिए। यहां पे कहता है एम से टी पर जाना है, क्योंकि एम के तरफ गेट ओपन है, तो एम से टी पर, एम कहां पे है, यहां पे है भैया, और टी कहां पे है, यहां पे है। चलो बढ़ो, एम से जो ही आगे बढ़ोगे यहां पे गेट क्लोज मिलेगा, गेट क्लोज मिलेगा, तो एम से एन पर पहुंच ही नहीं पाओगे। जब एम से एन पर नहीं पहुंचोगे तो यू आर टी पर कैसे पहुंचोगे, यानी ये वाला यहीं पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन से और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं यहां पे। जैसे ए वाला क्वेश्चन को देखिए, है ना, यहां पे अंतर क्या है, यहां पे कॉमा दिया हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले इसको मिलाते हैं, है ना, इसको इसके साथ मिलाते हैं, उसके बाद कंक्लूजन को चेक करते हैं। नहीं, वैसा काम आपको नहीं करना है। बीच में कॉमा आ जाए, है ना, फिर बीच में यहां पर भी कहीं और कॉमा रहता, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधे कंक्लूजन को चेक आपको करना है। भी से हमें यू पर पहुंचना है, क्योंकि भी के तरफ गेट ओपन है, जिधर गेट ओपन होगा उधर से ही चलना है, बार बार बता रहे हैं। और सभी जगह चलने के क्रम में एक गेट मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वीआईपी गेट है, अमीर लोगों का गेट है। चलो भी कहां पे है भैया, तो यहां पे भी है, यू कहां पे है, यहां पे है। कैसे चलोगे, तो पहले तो भी से हमको टी पर जाना होगा, फिर टी से भैया यू पर जाना होगा, तब हम यू पर पहुंचेंगे ना, है ना। कॉमा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। चलो चेक करते हैं यहां पे, चेक करते हैं यहां पे, इसको मिटा देते हैं पहले थोड़ा सा आपको लिए। अब यहां पर चलो चेक करते हैं, भी से यू पर जाने के लिए पहले भी से हमें टी पर जाना होगा। जो ही भी से आगे बढ़ोगे दोस्त, गेट क्लोज मिलेगा, है ना, यह क्लोज है, अतः टी पर आप नहीं पहुंच सकते। टी पर जब नहीं पहुंचोगे तो यू पर तुम कैसे पहुंचोगे, टी पर पहुंचोगे तब ना यू पर पहुंचोगे। पहला स्टेप तो टी ही मिल रहा था, तो भी से चले, गेट क्लोज है, टी पर हम नहीं पहुंच पाए तो यू पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, अतः ये वाला क्या होगा, मेरा गलत होगा। उसके बाद इसको चेक करने की बारी है, इसको चेक करने की बारी है, तो इसको मिटा देते हैं आपके लिए ताकि साफ साफ दिखाई दे। यहां पे गेट ओपन है आर के तरफ, किधर, आर के तरफ, यानी आर से चलकर हमें कहां पहुंचना है, भी पर, ये मेरा टारगेट है। और यहां पे गरीब का गेट है, यानी कम से कम एक जगह यह गेट होनी चाहिए। चलो भैया, आर से भी पर जाना है, तो आर यहां पे है और भी कहां पे है, यहां पे है। तो कैसे चलोगे, पहले आपको समझा दूं। आर से पहले तो हमको एस पर जाना होगा, एस से हमको टी पर जाना होगा, टी पर पहुंच गए तो टी से फिर हमको भी पर जाना होगा। चलने का क्रम मेरा ये होगा। नहीं समझ रहे हैं बात को, क्योंकि टी पर पहुंचे हैं तो हमको भी तक जाना है, तो भी पर पहुंचने के लिए पहले टी पर आना होगा ना, तो यहां से ऐसे चलकर टी पर पहुंचेंगे, फिर टी से भी पर पहुंचेंगे। चलो अब इसको हम चेक करने का प्रयास करते हैं। यहां पे कैसे चेक करें, तो यहां पे चेक करते हैं, है ना, आर से भी पर। चलो भैया, आर से एस पर चलते हैं, गेट ओपन है, आराम से पहुंच जाएंगे। एस से टी पर जा रहे हैं तो गेट ओपन है, आराम से पहुंच जाएंगे। अब भैया टी से भी पर जाएंगे तो गेट ओपन है ना, यहां से देखो ना, ऐसे ना चलोगे, ओपन है, अतः भी पर भी आराम से हम पहुंच जाएंगे। यानी कि आर से चलकर भी पर पहुंचा जा सकता है। और ये गरीब का गेट है, अतः कम से कम एक जगह यह गेट भी होनी चाहिए था। चलने के क्रम में यहां पर एक गेट मिला हमको, ऐसा एक गेट यहां पर भी मिला, यानी दो गेट मिल गया हमको रास्ता में, है ना। हम बोले थे कम से कम एक जगह होनी चाहिए, यहां तो दो जगह है, यह बहुत बढ़िया बात है। ये भी कंक्लूजन मेरा क्या होगा, सत्य होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए ये वाला, तो ये वाला जो है ना, इसको आप खुद बनाइएगा होमवर्क के रूप में, चारों को खुद बनाकर आप चेक करिएगा आपसे बनता है या नहीं बनता है। कॉमा को अनदेखा करके बनाना है, ये ध्यान रहे। तो दोस्त बस इतनी सी कंसेप्ट था इनक्वालिटी में। हम उम्मीद करते हैं कि अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जरूर बना दीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक में मिलता है तो क्वेश्चन को बनाकर देखिए, आराम से बनेगा। तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।